चलो देखो, कोशिका की संरचना क्या है अमन? कोशिका की संरचना बोलिएगा। देखिए अब कोशिका की संरचना क्या होता है। कोशिका जिस प्रकार हर चीज का संरचना तैयार होता है, ठीक है ना। जैसे मनुष्य का संरचना होता है कि मनुष्य में ये होता है, मनुष्य बहुकोशिकीय जीव होता है, बहुकोशिकीय जीव होता है ना। मनुष्य में मुख द्वार होता है, आंख होता है, कान होता है। उसी तरह हम बात कर रहे हैं कोशिका का, सेल का, कि कोशिका का संरचना कैसा होता है, यानी स्ट्रक्चर इन सेल्स। स्ट्रक्चर इन सेल्स पे हम बात कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला पॉइंट हम जो लिखे, कोशिका का निर्माण विभिन्न घटकों से होता है। कोशिका का निर्माण किससे होता है? विभिन्न घटकों से। याद रखिएगा, विभिन्न घटक होता है कोशिका का निर्माण करने में। ये विभिन्न घटक है। जिस प्रकार एक घर का निर्माण, पहले जमीन लेते हैं ना, भूमि। चलिए भूमि पे से क्या करते हैं? ईंट लेते हैं। चलिए ईंट लिए, उसके बाद ईंट को एक दीवार में कन्वर्ट करते हैं, और दीवार को क्या करते हैं आप? एक घर में कन्वर्ट करते हैं। जिस तरह से विभिन्न घटक मिलकर ना एक घर का निर्माण हुआ, वही चीज है कोशिका। कोशिका भी विभिन्न घटकों से मिलकर कोशिका का निर्माण होता है। चलिए, जिन्हें आप कोशिकांग कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिकांग। तो याद रखिएगा, पॉइंट है, पूछ देगा कोशिकांग किसे कहते हैं, तो बोलिएगा कोशिका का निर्माण विभिन्न घटकों से होता है, जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिकांग। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट है, इन कोशिकाओं के कारण ही कोशिका यानी सेल एक जीवित संरचना है। किसके कारण? तो कोशिकांगों के कारण ही कोशिका क्या है? एक जीवित संरचना है। अगर कोशिकांग नहीं होता, ध्यान सुनिएगा, सभी के लिए इंपोर्टेंट है, कोशिकांग नहीं होता है तो क्या होता है रणवीर, कि जो जीवित कोशिका रहता है, मान लीजिए कोई सर स्टिक मारे, लड़ने लगता है ना स्टूडेंट को, लड़ने लगता है मतलब क्या होता है, अगर धीरे से मारे तो कोशिका को चोट लगता है तो दर्द करने लगता है, तो लड़ने लगता है। कहीं जो मास्टरवा जोर से मार दिया ना, तो फिर वहां पे काला काला हो जाता है, वो लड़ता है। वहां का सेल क्या होता है? कोशिका क्या होता है? डेथ हो जाता है। तो एक कोशिका मिलकर दो कोशिका का निर्माण करता है ना, तो क्या होता है? वहां पे डेथ होता है। इसीलिए कहा जाता है इन कोशिकाओं के कारण ही कोशिका एक जीवित संरचना। जब कोशिका नहीं है तो हमारा शरीर का ढांचा कैसे निर्माण होगा? सेल नहीं रहेगा तो ढांचा निर्माण होगा, खाली मांस रहेगा, कोशिका नहीं रहेगा, तो कुछ आकार से हड्डी रहे, मांस रहे, सब गिर, लेकिन कोशिका का रहना अति आवश्यक है। एक चीज और है कि मनुष्य के कार्य के अनुसार कोशिका का आकार में परिवर्तित होता है। जैसा जो वर्कआउट करेगा उसका कोशिका का साइज वैसा होगा। मान लीजिए आप दौड़ कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपका शरीर स्वस्थ है तो कोशिका का आकार में भी परिवर्तन होगा, और रनिंग में रहेगा, हर चीज ब्लड सर्कुलेशन सब चीज रनिंग में रहेगा। और जो पूरा सुकुमार है घर घुस का, तो उसका कोशिका का भी अलग आकार है। हाथी का कोशिका का अलग आकार, जिराफ का अलग, कुत्ता का अलग, बिल्ली का अलग, अपना सबका अलग। तो मनुष्य का साइज एवं उसका कार्य के अनुसार कोशिका का आकार होता है, आकृति होता है। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, जो कि जीवन संबंधित सभी कार्य करने में सक्षम होता है। यानी कोशिकाओं के कारण जो जीवित संरचना होता है कोशिका का, ये जीवन से संबंधित सभी कार्य को करने में क्या होता है? सक्षम होता है, सभी कार्य कर सकते हैं। क्या आप बताइए, मनुष्य होने के नाते आप सभी काम नहीं कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं, गाड़ी चलाते हैं, घर भी चला सकते हैं, माटी भी कोड़ सकते हैं। दुनिया का तमाम काम तो मनुष्य कर रहा है। आज बड़े बड़े वैज्ञानिक निर्माण जो कर रहा है, कंप्यूटर सबका, कौन? मनुष्य ने किया। तो उसी तरह कोशिका जो है जीवन संबंधित सभी कार्य करने में क्या है? उत्तरदायित्व होता है, सक्षम होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखे हैं, जीवों के सभी प्रकार की कोशिकाओं में एक ही कोशिकांग पाया जाता है। याद रखना अमन, ये पॉइंट VBI है। जीवों के सभी प्रकार की कोशिकाओं में, जीव जो होता है, जीव के जितने भी प्रकार की कोशिका है, जो भी कोशिका है में एक ही कोशिकांग पाया जाता है। कोशिकांग का मात्रा कितना होता है? एक होता है। जीवों के कोई भी मतलब प्रकार की कोशिका। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, कोशिका की संरचना का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप से हुआ। ध्यान से सुनिएगा। पहले क्या होता था कि छोटे छोटे जीव, सूक्ष्म जीव, क्या चीज? सूक्ष्म जीव। देखिए उसको हम देख पाते थे, क्या बैक्टीरिया को रणवीर देख पाएगा? नहीं। शैवाल को, एल्गी को नहीं देख पाते हैं। तो क्या किया वैज्ञानिक गैलीलियो साहब, कौन? गैलीलियो ने एक सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया जिसको माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो उससे क्या किया? अध्ययन करने लगा। लेकिन आप याद रखिएगा कि पल्सर 220 के तुलना में स्प्लेंडर को धर दे तो कौन तेजी से भागेगा? 220 भागेगा। तो उसी तरह एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक समान मतलब नॉर्मल माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप तो नॉर्मल माइक्रोस्कोप से तो बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी, यूग्लिना, शैवाल, ईस्ट ये सभी सूक्ष्म जीव दिखाई तो पड़ता था, लेकिन उसका अध्ययन हम पूर्ण रूपेण नहीं कर पाते थे। तो जब तक हम पूर्ण रूपेण अध्ययन नहीं कर पाएंगे तो क्या हम उस पे कोई चीज लिख सकते हैं? देखिए आजकल गांव के जो जितने भी डॉक्टर होते हैं, गांव के जितने भी डॉक्टर होते हैं उसमें देखिए क्या कारण होता है। वो क्या करता है कि बिना देखे आदमी को सुइया दे देता है। हाँ बुखार छा सुइया दे देता है। अच्छा सर्दी भए गेला, हाँ चाची ई भेले तो ई टैबलेट ले ला, नाइसिल ले ला, पैरासीटामोल ले ला, कोबाल 60 ले ला, टेक्सोनो ले ला, डेक्सोनो ले ला, जो मन वही बोल देता है। लेकिन आप एक चिकित्सा जो सरकारी चिकित्सक होते हैं जिसका संस्था चलता है वहां पे ब्लड चेक करवाइए, यूरिन टेस्ट करवाइए, उसके बाद शरीर का इनर पार्ट्स चेक करवाइए। पार्ट्स चेक करने के बाद तब पता चलता है आपके शरीर के अंदर कौन सी बीमारी उत्पन्न, और उसका इलाज तब पूर्ण रूपेण हो पाता है। और वो यूं ही इलाज करा देते हैं तो एक बीमारी हटा दूसरा बीमारी चढ़ जाता है। तो इसी के लिए गाँव का लोग कहता है झोला छाप से क्या देखो। अब बात सही है, झोला छाप से दिखाना भी नहीं चाहिए। दिखाइए, हॉस्पिटल में जाइए भाई, 500 फीसे न लगता है, तो वहां जाके दिखाइए। पढ़ने का तो विद्यार्थी घर पे भी पढ़ सकता है ना, तो इंस्टीट्यूट का आता है, तो दिखाने का तुम वहां पे घर पे दिखाता है, आता है हॉस्पिटल अच्छा से इलाज करने के लिए। तो सोच आती है। जिस प्रकार देखिए एक व्यक्ति ने कहा था कि घर में भी पूजा करो, पत्थर को भी पूज मानो देवता। ठीक है, हम पत्थर को भी देवता मानते हैं, लेकिन धूप है 12 बजे के दिन में धूप होता है ना, धूप में हवा चलती है, तो तुम क्या हवा धूप में खड़ा रहेगा? हवा जोर से चलती रहेगा, वृक्ष के पास जाता है ना। तो उसी तरह पूजा तो कहीं भी कर सकता है, लेकिन मन को एकाग्र रहने के लिए, शांति के लिए, स्वभाव प्रकट करने के लिए, उचित जो शारीरिक विकास होता है, मन को जो शांति मिलता है, वो मंदिर में मस्जिद में मिलता है, तब ना मंदिर बना है। तो सोच आज की मनुष्यों का, आज के बदलते जमाने का सोच ही ऐसा है। नेक्स्ट है कोशिका की संरचना का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप होता है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं हो, आप सभी जो मेरे वीडियो देख रहे हैं, अगर इसमें कोई डाउट है तो आप मैसेज भेज सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, सर यहाँ डाउट है, हम फिर से समझाएंगे आपको। एक बार ना 2 बार फिर से समझाएंगे, लेकिन आप कमेंट कर दीजिएगा कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो हम समझा देंगे। क्लिक कर दो उसको।